और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अफ़गान कशीदगी की बात कर लेते हैं। अफ़गान तालिबान रजीम और जो फितनतुल ख़वारिज की जानिब से एक बार फिर सरहद पार से जारहियत देखने में आई है। रात गए जी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में अफ़गान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। इसके नतीजे में हम देख रहे हैं जो काबिज तालिबान फोर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है और मुतादिद चेक पोस्टों पर आग भड़क उठी है। पाक फौज ने एक ही घंटे में एक चलता हुआ टैंक और 5 चौकियां तबाह कर दी हैं। हमला इतना शदीद था कि जो काबिज अफगान तालिबान थे वो लाशें पोस्टों पर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि पाक फौज की इस अहम कार्रवाई में फितना अल खारिज के एक अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात है। इससे पहले वजारत खारजा की जानिब से गैर मुल्की सफीरों को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। सेक्रेटरी खारजा की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार किया गया। एक बार फिर से अफगानिस्तान को दो टोक अल्फाज में यह पैगाम दिया गया कि वह अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया कि काबिज अफगान फोर्सेस की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ गए हैं और कल के दिन उन्होंने जनाब शाम में ये बयान दिया और रात में अफगानिस्तान की जानिब से जनाब इस तरह से फिर पाकिस्तान पर आप कह लें कि गोलाबारी तो नहीं, गोलीबारी आप कह लें कि वो की। और मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि जी माजी में पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था, अब भी कर सकता हूँ। अफगान क़यादत से राबते में हूँ और वो मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि जी सोशल मीडिया समेत हर जगह दोनों मुल्कों को इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके मुताबिक अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस और अस्करी सलाहियतें हैं वो अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, इसलिए देखा जाए कि अफगानिस्तान से जो तकाजा किया जा रहा है वो इस काबिल भी है या नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काबिज अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की जानिब से रात गए फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिस पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि ताक कर निशाने भी लगाए, जिसके मनाजिर भी पूरी दुनिया को दिखाए। सर अब लॉन्ग टर्म में आप क्या समझते हैं इन दहशत गर्दों को, और ये जो दहशत गर्दी की जा रही है सरहद पर, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़ा क्लैरिटी के साथ दिए थे। हमने कहा था वायलेशन होगी तो उसका बहुत भरपूर और मैसिव किस्म का जवाब दिया जाएगा, और जिस तरह कल हमने कुरम में दिया है। और कुरम में आपको देखिए इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जिला कुरम का जो एरिया है इसको 3 अतराफ से अफगानिस्तान के 3 सूबे लगते हैं। नॉर्थ में नंगहार है और इसके वेस्ट में पख्तिया आता है, फिर साउथ वेस्ट में इसका ये जो है खोस्त है। और इन तीनों प्रोविंसेस में ये दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं, खास तौर पे इसमें नूर वली महसूद ग्रुप का भी शामिल है, लेकिन मेजॉरिटी खोस्त वाली साइड में जब हम बात करते हैं तो गुल बहादुर ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं। फिर तालिबान रजीम के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, और पास हिस्ट्री भी यहाँ पे रही है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है, खरलाची हमारी तरफ से है, डन पटन है, पख्तिया का एरिया है। यहाँ से हमेशा यहाँ पे पास में भी पिछले मई में भी हुआ था, यहाँ सितंबर में भी यहाँ पे हुआ था वाकयात जिसमें बॉर्डर क्लैशेस हुए, तो उस वक्त भी हमने इनको सबक सिखाया था। लेकिन जो कल का वाकया हुआ जिस तरीके से वहाँ पे जी, एक तो हमने इनके 3 वेपन सिस्टम थे, एक MBRL वेपन सिस्टम वहाँ पे था, टैंक था, और इसके अलावा एक हम भी थी वो भी उड़ाया, उसके अलावा जो पोस्टें थी वो तबाह की। और 50 दहशतगर्द जो हैं, जो ख्वारिज थे या रजीम के लोग थे, वो मारे गए हैं, और वो लोग वहाँ से भाग गए थे और झंडा लहरा के व्हाइट फ्लैग वहाँ लहरा दिया था, जिस तरह इंडिया ने LOC पे लहराया था जी। अब एलिमिनेशन की जो बात है कि ये मैनस जो है कि अब इंटरनेशनली देयर इज अ रियलाइजेशन, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी देखें कि जो एक अपने गलत बयानी की थी मुत्तकीन इंडिया में बैठ के कि बाकियों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो झूठ बोल रहे थे। आप देखें ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वहाँ पे चाइनीज को बड़ा सीरियस कंसर्न है, और चाइनीज को मनाने के लिए उन्होंने उनको कुछ को रिलोकेट भी किया है, तो वो वहाँ पे उसका झूठ साबित हुआ। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वहाँ पे है, जो दहशतगर्द ग्रुप है वो उज़्बेकिस्तान में अपना एक ब्रांड लेके आना चाहते हैं। फिर तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान को वहाँ पे
थ्रेट कर रही है, 17 ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं, जैश ए दल ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट जो है वो रशिया को थ्रेट कर रहा है और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अल कायदा जिसके लिए 9/11 के बाद के हमले हुए थे वो दोबारा मुनज़्ज़म हो गया है। सो वहाँ पे अब रियलाइजेशन दुनिया भर में ये है कि यहाँ पे खास तौर पे 3 वो कहते हैं, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और इसके बाद ये फितना और ख्वारिज जो है ये एक ग्लोबल थ्रेट के तौर पे डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे मुनज़्ज़म हो चुके हैं। सो सीरियस कंसिडरेशन है फ्यूचर में इंटरनेशनल कम्युनिटी की। एक इसमें हो सकता है जिस वार ऑन टेरर में जॉइंट हो सकता है सब्सिक्वेंट हो, और अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अफगान रजीम अगर वो चाहते हैं, वरना जो जिस तरीके से अंदर के हालात हैं आप देखें कि डिवीजन है। यकीनन मसूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और ग्लोबल टेरर के तौर पर अब ये सामने आ रहे हैं अफगान तालिबान रजीम हो और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का जो गठजोड़ है खित्ते के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित होगा, और इससे निपटने के लिए अब हमें हिकमत अमली क्या अपनानी होगी, क्या जरूरी है, वक्त की क्या जरूरत है, और कैसे इनका जो है वो मुकाबला किया जा सकता है। देखिए जिस तरह मैंने बताया मेरा 17 ग्रुप्स हैं, लेकिन मेजर 2 ग्रुप्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा को थ्रेट कर रहे हैं। गुल बहादुर ग्रुप है, नूर वली महसूद ग्रुप है, और फिदरल हिंदुस्तान जो है वो बलोचिस्तान स्पेसिफिक है, कराची है, वहाँ पे BLA मजीद ब्रिगेड वाले हैं। तो पाकिस्तान ने जो एक तो ये देखिए हमारी अफगान पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी है और इसमें कोई शक नहीं है, जब से फील्ड मार्शल ने टेक ओवर किया है। सो देयर इज ए क्लियर कट अफगान पॉलिसी, और उसमें ये है कि स्टेटस को नहीं होगा, कोई बाईबंदी की बात नहीं होगी, कोई माजूरत नहीं होगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। वी हैव टू एक्ट लाइक ए हार्ड स्टेट। अब दुनिया तो हमें मान गई वी आर ए पावर नो, सो हम अब भी किसी के बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, जब कानून के मुताबिक बात होगी तो होगी, बातचीत होगी तो होगी, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सेकंड, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने क्लियर कर दिया है। इवन कल हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने जो ब्रीफिंग दी है डिप्लोमेट्स को, वहां पे भी ये बताया गया है वी विल नॉट अलाउ कि हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन हो। और पाकिस्तान देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल्स वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, वो भी बता दिया है। सेकंड, हमने ये अपना रिजॉल्व बताया है, दी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का क्या रिजॉल्व है और पाकिस्तानी कौम का क्या रिजॉल्व हो रहा। आपने देखा होगा जिस तरह पश्तून अवाम उठे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और बलोच अवाम बलोचिस्तान में उठे थे अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ने के। सो दैट इज द रिजॉल्व, दैट इज द आप समझ लें यूनिटी है यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब आप दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं। सो पाकिस्तान के लिए कोई हिकमत अमली जो है तो ऑलरेडी इज इन प्लेस, और दुनिया जानती है, सबको पता है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह की खाम ख्याली है अफगानिस्तान की और अफगान तालिबान रजीम की कि जनाब हमने तो सोवियत यूनियन जो है उसको नहीं टिकने दिया, हमने तो जनाब ये नहीं होने दिया, हमने वो नहीं होने दिया, हमने अमेरिका को नहीं जनाब यहाँ पर करने दिया, फिर एक कार्ड भी बड़ा खेला जाता है कि जनाब उधर भी जो है फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर भी फैमिलीज़ हैं, और जनाब ये बीच में जो बाढ़ लगा दी गई है इससे बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। हालांकि हर जगह पर इस तरह से मौजूद है, हर कोई अपनी सरहदों को महफूज बनाता है, यकीनी बनाता है। तो इस कार्ड के खिलाफ क्या बयानिया जो है वो सबसे मौसर आपकी नज़र में? ये देखें कि ये जो एक फैंटेसी में रहते हैं और ये बहुत बड़ा गलत नैरेटिव वो पुश करते हैं कि किसी ने उनको डिफीट नहीं किया। मैं आई एम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, देखे पर्शियंस यहाँ पे रहे, उन्होंने रूल किया है, सीथियन एम्पायर यहाँ पे थी, अशोका यहाँ पे था, मौर्यंस यहाँ पे थे, और इसके अलावा देखें मंगोल्स यहाँ पे था, तैमूर यहाँ पे था, मुगल्स ने यहाँ पे हुकूमत की है। और इट वॉज ओनली गौरी वाज ए तुर्क और गजनवी वाज ए तुर्क, और फिर इसके बाद इट वॉज ओनली अहमद शाह अब्दाली जिन उसने आके अफगानिस्तान को यूनाइट करके एक आइडेंटिटी दी थी। और देखेंगे हैड इट नॉट बीन पाकिस्तान, सोवियत यूनियन को क्या आपके ख्याल में कोई शिकस्त दे सकता था? नो, इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट वाज बिकॉज ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिनकी कुर्बानियां हैं। अगर आप पिछले तस्वीरें देखें, हमारे जो ऑफिसर्स थे वो तो अंदर बैठ के ऑपरेशंस लीड कर रहे होते थे, जिस तरह उन्होंने कोऑर्डिनेशन की है। सो इट वाज बिकॉज ऑफ अस, नॉट बिकॉज कि उन्होंने खुद कुछ किया है। तो दैट इज वो एक फैंटेसी है, उससे निकलना चाहिए उनको। सेकंड, यहाँ पे आप बात करते हैं दिस
इंटरनेशनल बॉर्डर की ये जो लोग टर्म यूज करते हैं डिफरेंट लाइन, मेरा ख्याल में वो पाकिस्तान के मफाद में लोग इस्तेमाल नहीं करते, इवन पाकिस्तान में ये लोग करते हैं। दिस इज ए रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन टू सॉवरन स्टेट्स, और इसकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है और ये साइन हुआ है। इट हैज बीन रिकग्नाइज्ड बाय अफगानिस्तान ने खुद भी किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है, यूनाइटेड किंगडम जिसने किया है वो मानते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल मानती है। सो दिस इज नो डाउट। इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब है भाई? देखो कि पश्तून तो हमारे तरफ 4 करोड़ हैं, जी उस तरफ तो 1.5 करोड़ बैठे हैं, तो उनको हमारे पास आके ज्वाइन करना चाहिए। मेजॉरिटी में तो हम बैठे, यहाँ पश्तून तो सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हर चीज में पश्तून है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां यहाँ पश्तूनों ने दी है राइट फ्रॉम 1947। तो अगर वो इतना समझते हैं तो आके हमसे ज्वाइन करें। तो देयर इज नो फर्जी लाइन। अच्छा, एक सेकंड, अरब देखें कि 22 ममालिक हैं अरब, दे स्पीक सेम लैंग्वेज, सेम ट्रेडिशन, सेम कल्चर, लेकिन वो वीजा और पासपोर्ट के बगैर एक से मुल्क से दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते हैं। सही। सो पाकिस्तान क्यों हम ऐसा करेंगे? सो दिस इज नो कॉन्सेप्ट। अगर हम इस लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान बारहा और शुरू से ही मुतालबा करता है कि अफगान सरजमीन जी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना हम होने देंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में अब मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, तो क्या ये दोनों मुतालबात या मुज़ाकरात की तरफ जाएं तो ये सूरत हाल बन सकती है कि अफगान सरजमीन बिल आखिर दहशतगर्दी या स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो? और जो दोहा मुआहिदा था सर, उसको भी अगर हम ज़हन में रखें तो जो उसके भी सालिस थे, जो उसके अंदर भी लोग मौजूद थे, गारंटर्स थे, उन पर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये मामलात को ठीक करवाने की, और अफगानिस्तान को ये तमाम जो मामलात वहाँ पर तय हुए थे, जो मुआहिदा हुआ था, उसकी पासदारी करवानी। जी हाँ, बिल्कुल। दोहा में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अफगान जो उस वक्त के तालिबान रजीम है, उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया था और लिख के दिया कि दिस अफगान साइल विल नॉट बी यूज, कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ये यूज हो रहा है। तो एक तो वो भी बड़ी वायलेशन है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान ने कभी डायलॉग से हम पीछे नहीं हटे हैं, हम डायलॉग करते हैं विद रजीम के लोगों से, हम करेंगे डायलॉग। अगर तीसरा कोई फरीक आके इसमें बात करना चाहता है, लाइक सऊदीज ने जो शो किया है कंसर्न, या इसके अलावा कतरीज ने किया है, तो दे आर वेलकम। लेकिन हमने जाके अपना किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है कि हम करें, लेकिन हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। लेकिन हमने बड़ा सिंपल कहा है, जब वायलेशन होगी तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर वेरी क्लियर, हम कोई टॉलरेट नहीं करें। तो ब्रिगेडियर साहब, ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आए, वो कहते हैं कि पाक अफगान जो कशीदगी है वो कम करवा सकते हैं, माजी में भी उन्होंने कम करवाई थी, किरदार अदा किया था, तो अभी भी वो तैयार हैं। तो क्या सियासी और सिफारती सालसी ये मामला हल कर सकती है? देखें, ये मौलाना फजलुर रहमान एक ऑनरेबल आदमी है और उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान में भी है, उस तरफ भी है। तो लास्ट टाइम भी वो एक दफा गए थे, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव किरदार लेकिन अदा कर सकते हैं। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि जिस तरीके से आपने देखे, यहाँ से उलमा यहाँ से गए थे, जैत उलमा, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, मुफ्ती तकी उस्मानी उसमें शामिल थे। लेकिन ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स थे, उन्होंने उनकी इज्जत वहाँ पे नहीं की, उनकी चीजें, उन्होंने बातें नहीं मानी। इसके बाद हमारे नजरियाती कौंसिल वाले भी यहाँ से गए, तो बहुत सारे लोग गए थे। तो एज सच कोई वो सिस्टम दैट वाज नॉट फ्रूटफुल। अभी जो दावे कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट का हम जरगा भेजेंगे, भाई जरगा क्यों भेजेंगे? आप स्टेट विद स्टेट भी नहीं कर सकते, वो आपकी बात सुनते नहीं है, वो आपसे नफरत करते हैं और आप कहते हैं जाके जरगा भेजेंगे। भाई इट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिसने डिसाइड करना है। अगर स्टेट डिसाइड करती है कि मौलाना फजलुर रहमान जा सकते हैं तो वी कैन गो, लेकिन एक प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठ के तो अपना आपको फैसला तो नहीं कर सकते। दैट इज अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन यकीनन बातचीत के लिए तमाम दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, डायलॉग तो होती रहेगी, बट द काइनेटिक जो अप्रोच है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। दैट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज यहाँ से वो एग्री करते हैं कि ये हाइट हाउस को डिसमेंटल करेंगे, जो आई डोंट थिंक सो वो ऐसा करेंगे, क्योंकि अब इंडिया के साथ साजबाज उन्होंने कर ली है। एक तालिबान रजीम के 2.0 रजीम जो है, दे आर नाउ इन नेक्सस विद द हिंदुत्व रिपब्लिक। सो हम आगे फ्यूचर में कोई हम इनसे नहीं देखते हैं कि ये हमारी कोई चीज उस पर होगा। लेकिन ये है पाकिस्तान विल नॉट अभी जाके वी विल नॉट स्टॉप कि हमारा लिवरेजेस से वी विल यूज देम और हम इनको कंट्रोल पे ला सकते हैं। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर ये जो इस तरह की अफगानिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है, मकसद क्या है, अचीव क्या करना चाहता है? मतलब हिंदुस्तान को खुश करना है
क्योंकि हालिया दौरा हुआ है और कुछ ना कुछ जो है वो लो दो के मामला जो हैं वो भी तय हुए हैं। और उसके अलावा क्या इन कार्रवाइयों की आड़ में पाकिस्तान के अंदर कोई जो दहशतगर्द हैं, जो खारजी हैं, क्या उनको भेजने का भी कोई इस तरह का खतरनाक मंसूबा है अफगानिस्तान का? जी बिल्कुल है। देखें ये तश्कीलें आ रही थी और कैसे आ रही जी। थी, अपनी मर्जी से तो नहीं आ रही थी ना। ये तश्कीलें कोई नॉर्थ वजीरिस्तान में आई, ये कुरम में मारे गए हैं, जोब संबाजा में मारे गए, तो ये फैसिलिटेट जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस वाले कर रहे थे। और आपने ये भी देखा है मोस्टली देवर अफगान्स, तो उसमें तो इनके साजबाज है जो चतराल में पीछे हमले हुए थे, तो उसमें अलकायदा भी शामिल थे, अफगान नेशनल भी शामिल, अफगान नेशनल आर्मी या ये रजीम के फोर्सेस के लोग शामिल थे और फितना और खारिज के भी थे। तो ये इसमें जो चीजें हैं कि है, लेकिन ये है कि देखें कि इनका मकसद क्या है। एक तो इन्होंने इंडिया की तरह आपको एक्सेप्ट नहीं किया, जिस तरह उनका अभी भी कंसेप्ट है। पहले इसको ड्यूरल लाइन कह रहे था, फर्जी लाइन कह रहे हैं, तो सही। वो तो हम इनकी बात, वो तो एक फैंटेसी में रहते हैं, एक वो है। सेकंड वो ये चाहते हैं जो फाटा जो है, एस्ट वाले फाटा है, ये हमें मतलब आप ये दे दें, ये फितना और खारिज को दे दें, यहाँ के वो अपना एक वो स्टेट कायम कर लें और मनमानी करे। और बेसिकली वो चाहते हैं जो उनका इंटरेस्ट है तालिबान रजीम का, वो प्रोटेक्ट करें। उनके देखें इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, जिस हम कहते हैं ना इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसमें है। और फिर वो चाहते हैं कि फॉल आउट पोजीशन से कल अगर वहां पे सिविल वार होती है तो यहाँ पे वो आके यहाँ पे शेल्टर ले सके। तो वो है, फिर इसको एज ए लिवरेज के तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करते हैं, टू प्रेशराइज फॉर डिक्टेशन करने के लिए, एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे। ये चंद वजूहात है जिसके लिए इनको यूज कर रहे हैं। बट ये इन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। असल बात ये है, आज जब जाके आप इंडिया के साथ मिल सकते हैं तो इसका मतलब है हमने जो पिछले 45 साल में, अगर 79 से शुरू कर दें, हमने जो कुर्बानियां अफगानिस्तान के दी थी, आप मुझे बताएं कि हमारे लिए उन्होंने आज तक किया कि राइट फ्रॉम 1947 अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जो जिसने हमारी अपोज आवर एडमिशन टू यूनाइटेड नेशन एंड लास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। और उसके बाद एक लॉन्ग हिस्ट्री है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलकर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और हम तो 55 लाख रेफ्यूजीज लेके बैठ गए हैं, इनकी जंग लड़ी, हमारे लोगों की शहादतें हुई और हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की कंट्रीब्यूशन थी। तो क्या हम सपोर्ट नहीं करते तो ये वहां से सोवियत यूनियन को वहां से निकाल सकते थे? इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। दुनिया मानती है, क्लिप्स मौजूद है, अमेरिकन भी कहते हैं इट वाज पाकिस्तान। सो वी डिड इट फॉर देम। बिल्कुल, हमने सपोर्ट किया, हमने दोस्त माना और फिर भी एहसान फरामोशी की गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।